2025 स्टार्ट होने के वक्त हम लोग कई सारे प्लान्स, कई सारे गोल्स, कई सारे रूटीन्स, हैबिट्स सेट किए हुए थे कि हाँ जी मुझे तो ये फॉलो करना है। बट एग्जैक्टली एट दिस मंथ दिसंबर, टुडे इज 10th दिसंबर जब ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। सो मैनी ऑफ अस वी ऑल नो कि उसमें से कई सारे प्लान्स, टारगेट्स, गोल्स अचीव नहीं हो पाए, ठीक है। लाइक हार्डली सपोज आपने अगर 10 टारगेट सेट किया था, मे बी आपने 3 या 4 ही अचीव कर पाया। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही हुआ होगा, ठीक है। मैं परसेंटेज का बात कर रहा हूँ, 90% जो पीपल्स मौजूद है। बाकी जो 10% उन्होंने अचीव कर लिया, बट उनमें से हो सकता है 2 या 3% ही 10/10 के होंगे, रेस्ट ऑफ दी कम हुआ होगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या, वाट आई फील, वाट मोस्ट ऑफ द पीपल फील, मतलब जनरली लोग फील क्या करते हैं कि हाँ जी ये मैंने सेट किया था, नहीं हो पाया। क्या रीजन है? बिकॉज आई डोंट हैव द पोटेंशियल। सो दिस इज रॉन्ग। एग्जैक्टली ये रीजन नहीं है। होता क्या कि आप लोग कोई टारगेट सेट करते हो, कोई हैबिट सेट करते हो कि हाँ जी मुझको ये अचीव करना है विद इन दिस टाइमलाइन। ये डिफाइन करना पड़ता है पहले कि आपका टाइमलाइन क्या है। यू हैवंट डिफाइन योर डेडलाइन कि हाँ जी मुझको इस दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इफ यू डोंट हैव द डेडलाइन ऑफ योर टारगेट, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम कि वो डेडलाइन जो है पता ही नहीं है, तो वर्क अपने आप एक्सपैंड होता रहेगा। लाइक सपोज यू हैव अ वर्क, यू नीड टू कंप्लीट इट, बट यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट कि हाँ जी मुझको इस समय तक कंप्लीट करना है, तो वो ऑटोमेटिक एक्सपैंड होगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, विच आई फील एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन दिस। सो फर्स्ट वर्क इज what is the target, what is the plan you are setting, b set your deadline कि हाँ जी इसका डेडलाइन ये है, डोंट एक्सटेंड इट, ठीक है। ये पहला काम है। सेकेंडली, कंसिस्टेंट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि आपने सपोज आगे पास डेडलाइन है 5 तक का, ठीक है। आपने आज काफी काम किया, क्या लगता है कि हाँ जी ये काम हो जाएगा, यू जस्ट पोस्टपोन दोज वर्क इन 5 मंथ, एंड देन अचानक से फिर आपका पोटेंशियल हाई हो जाता है, डाउन हो जाता है, हाई डाउन होते रहता है। इससे क्या होता है कि आपका जो टास्क है वो तो कंप्लीट हो जाता है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें एफिशिएंसी का कमी मौजूद है। सो टू कंप्लीट अ टास्क इट मैटर्स हाउ द टास्क बीन कंप्लीटेड, नॉट द रिजल्ट। सो आउटकम मैटर नहीं करता है, प्रोसेस मैटर करता है कि आपको जो टास्क कंप्लीट है सच में इफेक्टिव है भी या नहीं है। अदरवाइज आफ्टर फेब में भी वो फिर से अराइज हो जाएगा प्रॉब्लम, एंड फिर से उसमें आप लगे पड़ जाओगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इन दिस होल वीडियो, 2026 में आपके पास जो भी टारगेट्स है, जो भी प्लान्स है, जो भी गोल्स है, जो भी हैबिट्स है, यू नीड टू डिफाइन 2 थिंग्स बिफोर सेटिंग दैट टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू डिफाइन डेडलाइन कि हाँ जी इसका डेडलाइन ये है। ऐसा नहीं कि सपोज मुझको पूरा साल में ये काम करना है, ऐसा नहीं। ये काम इस साल के अंदर में इस मंथ तक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक मुझे पूरा 2026 इसमें लगा देना। हाँ, हो सकता है 10 में से 2-3 काम ऐसा होगा, 2-3 टारगेट ऐसा होगा जो आपको पूरा साल का टाइम लग सकता है, कुछ वैसा। सेकेंडली, आपको समझना है कि आप जो टारगेट सेट किए हो क्या आप उसमें भी कंसिस्टेंट हो। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो जो डोंट डिफाइन योर टारगेट इन हाई फाई और डिस्क्राइब में। सो जस्ट स्टार्ट लिटिल बिट कि हाँ जी ये टारगेट है, इसे नहीं करना है, इसका जो सब टारगेट है इसको पहले कमिट करना है। बिकॉज सब टारगेट में आपका डिसिप्लिन अचीव हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा टारगेट है उसमें डिसिप्लिन अचीव नहीं हो पाएगा। सो ये फॉलो करते हो, आई होप सो 10 में से 10 नहीं, बट हाँ जी 10 में से आपका एटलीस्ट 5 या 6 हो जाना चाहिए, मीन्स आपका डबल तो हो जाएगा आपने जो भी इस साल टास्क या टारगेट कंप्लीट किया है। So this is the all about targets, deadlines, task you need to set in 2026। एंड अभी से जो भी टाइम है के पास 2025 में, जस्ट ट्राई टू डेवलप अ डिसिप्लिन, ट्राई टू डेवलप अ हैबिट, व्हाट आर द टारगेट यू आर गोइंग टू सेट इन द नेक्स्ट ईयर, तब जाकर के आपका प्रॉपर टारगेट कंप्लीट हो पाएगा।